जय भोलेनाथ की कोटि रुद्र संहिता 27वां अध्याय। 26वां अध्याय में तर्ककेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आपने सुना। किस प्रकार भगवान प्रसन्न होके गौतम ऋषि जी को वरदान दिए और गौतम ऋषि जी बोले कि भगवान आप यहीं पर निवास कीजिए, और भगवान वहीं पर तर्ककेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास हो गए। अब अगला सुनेंगे गौतमी गंगा एवं तर्ककेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, गंगा किस स्थान से जल रूप में प्रवाहित होकर प्रकट हुई? हे प्रभु, उनका महात्म सबकी अपेक्षा अधिक क्यों हुआ, इसे बताइए। जिन दुष्ट ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को दुख दिया, बाद में उन्हें क्या फल मिला उसे कहिए। हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम ऋषि के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं गंगा जी शीघ्र ही उस ब्रह्मगिरि से प्रकट हुई। गुल्लड़ वृक्ष की शाखा से उनकी धारा निकली। तब सुप्रसिद्ध मुनि गौतम ने आनंद से उसमें स्नान किया। गौतम ऋषि के जो शिष्य थे तथा अन्य आए हुए जो महर्षिगण थे, उन सभी ने वहां पर प्रसन्नता पूर्वक स्नान किया। तभी से उस स्थान का नाम गंगा द्वार प्रसिद्ध हो गया। इस रमणीय क्षेत्र का दर्शन करने से संपूर्ण पापों का क्षरण हो जाता है, संपूर्ण पापों का नाश होता है। उसके बाद महर्षि गौतम द्वेष करने वाले वे ऋषि भी स्नान करने के लिए वहां आ गए। तब उन्हें देखकर वे गंगा जी शीघ्रता से अंतर्ध्यान हो गईं। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंगा जी की बारंबार स्तुति करते हुए शीघ्रता से कहा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। गौतम ऋषि बोले, हे माता, ये सभी महर्षि श्री मद में अंधे हो, सज्जन हो अथवा असज्जन हो, परंतु मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आप इन्हें दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। हे ऋषि श्रेष्ठ, उसके बाद आकाश मंडल से गंगा जी की वाणी प्रतिध्वनित हुई। आप लोग गंगा जी के उस उत्तम कथन को सुनिए। गंगा जी अब बोलती हैं, ये अत्यंत दुष्ट हैं, कृतघ्न हैं, स्वामी से द्रोह करने वाले, धूर्त और पाखंडी हैं। इन्हें देखना तक नहीं चाहिए। गौतम ऋषि बोले, ही माता, महापुरुषों के इस कथन को आप सुनिए और भगवान शंकर के वचन को सत्य कीजिए। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य अपकार करने वाले का भी उपकार ही करता है,
मैं उससे पवित्र होता हूँ। यह भगवान का वचन है। महात्मा गौतम मुनि का यह वचन सुनकर आकाश मंडल से पुनः गंगा जी का कथन ध्वनित हुआ, हे गौतम महर्षि, आप सत्य और कल्याणकारी वचन कह रहे हैं, फिर भी ये संसार को शिक्षा देने के लिए प्रायश्चित करें। विशेष रूप से आपके अधीन हुए इन लोगों को आपकी आज्ञा से 101 बार इस पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। हे मुने, तभी इन दुराचारियों को मेरे दर्शन का विशेष अधिकार प्राप्त होगा। यह मैंने सत्य कहा है। पुनः सूत जी, पुनः गंगा जी की यह बात सुनकर उन सभी दीन ऋषियों ने हमारे अपराध को क्षमा करें। सारे ऋषि जब गंगा माता की वचन सुनते हैं तो सब ऋषि क्षमा मांगते हैं। गौतम जी इस प्रकार प्रार्थना कर पर्वत की परिक्रमा की। उन ऋषियों के द्वारा ऐसा कर लेने पर उन गौतम ने गंगा जी की आज्ञा से गंगा द्वार के नीचे वाले स्थान का नाम कुशावर्त रखा। उसके बाद वे गंगा जी गौतम को प्रसन्न करने के लिए वहां पुनः प्रकट हुई। तब से वह श्रेष्ठ तीर्थ कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान करने वाला मनुष्य अपने सभी पापों का त्याग करके दुर्लभ विज्ञान प्राप्त कर शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद जब गौतम एवं अन्य ऋषिगण परस्पर मिले, उस समय जिन्होंने पहले कृतज्ञता की थी वे लोग लज्जित हो गए। ऋषिगण बोले, हम लोगों ने तो इसे दूसरी तरह से सुना है, अब इसका वर्णन करते हैं। गौतम जी ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया था, आप ऐसा जानिए। सूत जी बोले, हे दिविजो, कल्प भेद के कारण वह भी सत्य है। हे सुवर्तो, मैं उस कथा को भी विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गौतम जी ने उन ऋषियों को दुर्भिक्ष से पीड़ित देखकर महात्मा वरुण को उद्देश्य कर बहुत बड़ा तप किया। उसके अनंतर वरुण देव की कृपा से उन्होंने अक्षय जल प्राप्त किया और तत्पश्चात बहुत से धान तथा जौ बोआए। इस प्रकार उन परोपकारी महर्षि गौतम ने अपने तपोबल से उनके भोजन का प्रबंध किया। किसी समय उनकी दुष्ट स्त्रियां जब जल लेने के प्रसंग में अपने ही व्यवहार के कारण अपमानित हो गईं, तब वे क्रुद्ध होकर अपने पतियों से गौतम के प्रति ईर्ष्या युक्त वचन बोली। तब दुष्ट बुद्धि वाले तथा कुटिल अंतःकरण वाले उन ब्राह्मणों
ने एक कृत्रिम गाय बनाकर उनकी फसल को चरने के लिए छोड़ दिया। तब गौतम जी ने अपनी फसल के खाने में आसक्त उस गाय को देखकर उसे धीरे से हटाते हुए एक तिनके से मारा। हे विप्रो, वह गाय तिनके के स्पर्श मात्र से भूमि पर गिर पड़ी और होनहार वश क्षण भर में मर गई। तब वहां के कुंसित विचार वाले सभी ऋषिगण एकत्र होकर कहने लगे, गौतम ने गाय मार डाली। इसके बाद शिव भक्त गौतम जी गाय मर गई ऐसा सोचकर भयभीत हो गए और अपनी पत्नी अहिल्या तथा शिष्यों सहित आश्चर्य में पड़ गए। उसके पश्चात उस कृत्रिम गाय के विषय में जानकर वे गौतम कुपित हो उठे और तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उन सभी ऋषियों को शाप दे दिया। गौतम ऋषि बोले, तुम सभी दुरात्मा हो। मुझ शिव भक्त को इस प्रकार विशेष दुख देने के कारण वेद से विमुख हो जाओ। आज से वेदोक्त सत्कर्म में और विशेषकर मुक्ति प्रदान करने वाले शैव मार्ग में तुम लोगों की श्रद्धा नहीं रहेगी। गौतम ऋषि ने ब्राह्मणों को श्राप दिया कि आज से तुम लोगों के शिव के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रहेगी। तुम लोग सिर्फ वेद से भी विमुख हो जाओगे। आज से वेद बहिष्कृत एवं मोक्ष मार्ग से रहित बुरे मार्ग में तुम लोगों की प्रवृत्ति रहेगी। आज से तुम लोगों के मस्तक में मृतिका का तिलक होगा और हे ब्राह्मणों, माथे पर मृतिका का लेप करने वाले तुम लोग नरकगामी होंगे। तुम लोग शिव को पर देवता नहीं मानोगे और उन अद्वैत सदा शिव को अन्य देवताओं के समान समझोगे। मतलब भगवान शिव को कोई महत्व नहीं दोगे और अन्य देवता के साथ ही पूजा करोगे। शिव पूजा आदि कर्म में, शिव निष्ठ भक्तों में एवं शिव पर्वों में तुम लोगों की प्रीति कभी नहीं होगी। ब्राह्मण को श्राप दिए कि शिव पर्व में शिव से प्रीति कभी नहीं होगी। आज मैंने जितने दुखदाई शाप तुम लोगों को दिए हैं वे सब सर्वदा तुम लोगों की संतानों को भी प्राप्त होगा। तब तुम लोग के संतानों को आगे आगे जाते रहेगा, वो प्राप्त होगा। कोई शिव की पूजा नहीं करेगा। हे दिविजो, तुम लोगों के पुत्र पौत्र आदि शिव भक्ति से विमुख रहेंगे और तुम लोग अपने पुत्रों के साथ निश्चित रूप से नरक में निवास करोगे। उसके बाद चंडाल योनि में जन्म लेकर दुख दरिद्र से पीड़ित रहोगे और धूर्त एवं निंदा करने वाले हो जाओगे तथा सर्वदा तप्त मुद्रा से चिन्हित रहोगे। इस प्रकार उन सभी मुनियों को शाप देकर महर्षि गौतम अपने आश्रम पर चले गए
उन्होंने अत्यधिक शिव भक्ति की तथा वे परम पवित्र हो गए। उसके बाद उन शापों के कारण खिन्न हृदय वाले वे सभी ब्राह्मण शिव धर्म से बहिष्कृत होकर कांचीपुरी में निवास करने लगे। उनके सभी पुत्र भी शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए और आगे चलकर कलयुग में बहुत से लोग उन्हीं के समान दुष्ट होंगे। भविष्य में भी कह रहे हैं कि सभी उनके पूर्वज मतलब जो आने वाले हैं सभी धूर्त दुष्ट होंगे। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार मैंने उनका समग्र वृत्तांत आप लोगों से कहा। हे प्राज्ञ, इसके पहले का वृत्तांत भी आप लोग आदर पूर्वक सुन चुके हैं। इस प्रकार मैंने गौतमी गंगा जी की उत्पत्ति तथा पापहारी उत्तम महात्म आप लोगों को कह दिया और त्रव्यकम नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म भी मैंने कहा, जिसे सुनकर मनुष्य के सारे पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब इसके आगे मैं बैजनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के पाप नाशक महात्म का वर्णन करूंगा। इसके आगे बैजनाथ ज्योतिर्लिंग का महात्म का वर्णन करूंगा। कोटि रुद्र संहिता 27वां अध्याय समाप्त।